आज के बैठक का, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोग आपको बुलाए हैं। जिस तरह से बिहार के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार भद्दी भद्दी गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, पूरा बिहार और बिहार की मां बहनें, और यह केवल निंदनीय ही नहीं है सभी लोगों के लिए, बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला, बिहार को भी कलंकित करने वाला यह घटना है। मां मां होती है, चाहे वो राजद के किसी नेता की मां हो, कांग्रेस के किसी नेता की मां हो, या एनडीए के भी किसी नेता की मां हो। मां के बारे में बचपन से मैंने सुना था कि मदर इज सब्स्टिट्यूट ऑफ गॉड। मां भगवान का प्रतिमूर्ति है, भगवान का एक रूप है, और हमारा जन्म भी मां के कोख में ही होता है। मां 9 महीने तक किसी बच्चे को अपने पेट में पालती है, और जब वो बच्चा जन्म लेता है और इस दुनिया में जब वो आता है, तो बचपन से लेके और उसके जीवन को खुशहाल बनाने का काम, उसको पालने पोसने का काम मां करती है। क्या कोई सोच सकता है कि किसी राजनीतिक दल के प्लेटफॉर्म से, मंच से मां को भद्दी भद्दी गाली दिया जाए? क्या कोई सोच सकता है कि जो मां हमें अपने पेट में पालकर जन्म देती है और भगवान के तरह हमें पालने पोसने का काम करती है, क्या उस मां को गाली देने के बारे में कोई सोच सकता है? पूरा बिहार और बिहार के धरती को शर्मसार करने का काम जिस तरीके से इंडी गठबंधन के मंच से हुआ है, और आज तक राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और नेता को एहसास भी नहीं है कि मां क्या होती है, हमारी मां बहन का क्या सम्मान है समाज में। जिस मां को, जिस बहन को गाली बकवाने का काम जो दल करता है, क्या मां बहन के प्रति यही इनका सम्मान है? आज पूरा बिहार इस बात से शर्मसार है, और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए के सभी घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे मां बहनों का अपमान हुआ है, इसलिए एनडीए घटक दल के महिला मोर्चा ने फैसला लिया है कि 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। और ये बंद सभी लोग को आह्वान किया गया है कि इस शर्मसार घटना से जो बिहार अपमानित हुआ है, कलंकित हुआ है, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे, और जिस तरह से राजद कांग्रेस के मंच से हुआ है, वैसे नेताओं को भी भगवान सुबुद्धि दे, इसके लिए हम लोग प्रतिकार करेंगे। और ये बंदी हमारा 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर के 12 बजे तक रहेगा, जिससे आम लोगों को भी इस बंदी के कारण समस्या नहीं हो। जो आपात सेवाएं हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, रेल है, इस बंदी से उसको अलग रखा गया है, और आम लोगों को आह्वान किया जाता है कि 4 तारीख को बिहार बंद में अपना साथ दें।
और जो राजद और कांग्रेस के लोगों ने कलंकित करने का काम किया है उसका प्रतिकार करें। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता जिस तरह से मां को गाली बकने का काम राजद और कांग्रेस के मंच से हुआ है इसका प्रतिकार करेंगे और महिला मोर्चा के द्वारा, उनके संगठन के द्वारा इस बंदी को कामयाब करने के लिए और इस बंद को सफल बनाने के लिए महिला मोर्चा इसका कमान संभालेंगी। ये पहला बार बिहार में है कि मां बहन का चूंकि सम्मान की बात है, इसीलिए महिला मोर्चा ही इस कार्यक्रम को, बंद के कार्यक्रम का सफल आयोजन करने का काम करेगी। और 12 बजे के बाद जो भी कार्यक्रम जिस भी दल का है वो अपना कार्यक्रम 12 बजे के बाद या फिर और सुविधाएं जो बंदी के बाद का है वो सुविधा फिर शुरू रहेगा। हम सुबह 7 बजे से 12 बजे तक के लिए बंद का आह्वान करते हैं। धन्यवाद। मैं विनम्र निवेदन करता हूं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी से वे आज के प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी, हमारे पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महिला शेर के प्रकोष्ठ के बीबी जी, हमारे सहयोगी दल के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षगण और आप सम्मानित मीडिया के साथीगण, आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। और आज के विषय पर आप लोगों को बता ही दिया गया है कि जो महागठबंधन के द्वारा वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में जिस तरह सार्वजनिक मंच से महागठबंधन वाले नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी के माता स्वर्गीय मां को जिस तरह अशब्द का प्रयोग किया गया खुले मंच से, यह न केवल राजनीतिक जीवन के लिए बल्कि जो लोकतांत्रिक जो परंपरा है इसका धब्बा किस तरह इस तरह के कार्यक्रम में खुले मंच से जो महागठबंधन वाले लोग जिस तरह से महिलाओं को अपमानित करने का काम है कि मां को जो है भारतीय संस्कृति में देवी का स्थान दिया गया है और मां को अपमानित करने का काम जिस तरह से किया गया। और सबसे बड़ी हैरत की बात है भी नेता अभी तक सार्वजनिक मंच से या मीडिया के सामने में आकर माफी या किसी प्रकार की कोई बात नहीं की, आगे बढ़ चुकी। यह देखिए कि कितना अहंकार झलकता है, क्या चाहता है वो लोग महागठबंधन वाले लोग जो है, क्या अहंकार है। तो ये जो है एक पवित्र धरती है बुद्ध और गौतम जी की, जो हमारे महावीर की धरती है, पवित्र धरती। इस धरती के महिला जो हमारी माँ बहन है, जो माँ बहन के अपमान को बदला लेगी, इसको छोड़ेगी नहीं। इसलिए हमारे एनडीए घटक दल के तमाम जो हमारा महिला सेल है, महिला सेल ने 4 तारीख को बिहार बंद करने का जो है एक बेरा जो है फर्स्ट टाइम बंद करने का ऐलान किया है। और इसमें हम जो आम लोग हैं इनसे हम कहेंगे कि इस बंद में
जिस तरह महागठबंधन वाले लोग जो अपमानित करने का काम किया है एक मां को, जिनके बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बता रहे थे, किस तरह यह अराजकता का माहौल फैलाना चाह रहे हैं, किस तरह मां बहन को अपमानित किया जा रहा है, ये जो है ये बर्दाश्त किसी भी सूरत में हम लोग, हमारे मां बहन नहीं करेगी। इसी के लिए हम लोग रोड, हमारे जो महिला सेल है जो एनडीए का, ये रोड पर उतरेगी और बंद करेगी। और इसमें जो है बंद के दौरान जो इमरजेंसी है, चाहे जो भी रेल का ये सब इन्होंने बताया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, वो बाधित नहीं होगा, आम शांति से लोग बंद करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजन तिवारी जी से कि वे आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आज की इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर अनिल कुमार जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी, सभी हमारे पांचों दल की सम्मानित हमारी महिला की प्रदेश अध्यक्षा। देखिए, आज जिस मुद्दे पर बंद की बैठक बुलाई थी, ये उन लोगों की संस्कृति है। थोड़ा सा मैं पत्रकार बंधुओं को 2024 के चुनाव में ले जाना चाहता हूं। आपने देखा होगा, आपने चलाया था उस समय, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के मंच पर व्यक्तिगत रूप से मैं उनके परिवार के बारे में यही भाषा की संस्कृति, तो और ठीक उसी प्रकार से प्रधानमंत्री के बारे में दरभंगा में बोलना, इन लोगों को संस्कृति यही है। मैं यही कह सकता हूं कि जो सोया हुआ जंगल राज है, अब धीरे धीरे लोगों के बीच निकल रहा है। बहुत कुछ नहीं करते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसकी पूरा देश, हर व्यक्ति की जननी मां होती है, और उस प्रकार से इन्होंने मां शब्द को अपमानित करने का काम किया। निश्चित रूप से 4 तारीख को हमारे दल का भी पहले से पूर्व प्रायोजित एक कार्यक्रम है, नवसंकल्प महासभा मुजफ्फरपुर के अमेठी में। तो हम अपने गठबंधन के सभी बड़े नेताओं से कहा, तो वो 12 बजे से है, तो उस कार्यक्रम को 12 बजे से हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन ये जो 7 बजे से 12 बजे तक है, इसमें पूरा हमारी महिलाएं बहुत दुखी भी है और निश्चित रूप से रोड पे निकलेगी। और ये भाषाई जो इनकी अमर्यादित भाषा का प्रयोग और इन लोग के अंदर का सोया हुआ जंगल राज को निश्चित रूप से जवाब देंगे। धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूँ हम सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी से कि वे इस वार्ता को संबोधित करें। मदन जी के बाद प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी, मदन जी के बाद भारती जी बोल रहे हैं, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जदयू माननीय उमेश कुशवाहा जी, कोई एक लोकपाल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजन तिवारी जी, आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन चौधरी जी, महिला प्रकोष्ठ के सभी अध्यक्षगण और प्रेस मीडिया के भाइयों, आज के दिन प्रेस वार्ता में बुलाया गया है। सब आप जानते हैं कि गत दिनों दरभंगा में जो सभा में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के द्वारा आयोजित बैठक में, सम्मेलन में जिस तरह से मां के नाम लेकर के गालियां दी गई, वो अपने सोए हुए उनका संस्कृति था। जो 15 वर्षों में जो बिहार में जंगल राज का जो पूरे देश में एक अपना नमूना पेश किए थे, आज जो लोग भूल गए थे, वो अपना जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वो अपना रूप दिखाना शुरू कर दिए हैं। एक देश के विश्व का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो पूरा देश और दुनिया उनकी तरफ देखती है, वैसे व्यक्ति के उनकी मां का नाम लेकर के
या मां किन्हीं का हो, इससे गंदा कोई और उनका चित्र नहीं हो सकता है। तो बिहार की जनता सहम गई है, डर गई है, और उनका जो याद है, उनका 15 वर्षों तक जो शासन था, गुंडा राज था, जंगल राज था, गाड़ी पर चर्चा राइफल लेकर चलना, सारे बिहार में अराजक की स्थिति पैदा करना, वैसे लोग पुनः अपना जनता के बीच पेश कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी वही तांडव हम करेंगे, उसी रूप में आएंगे। आज हमारे गठबंधन द्वारा यह निर्णय लिया गया, महिला प्रकोष्ठ द्वारा, कि हम बिहार बंद करके 12 बजे दिन तक एक बिहार में शांतिपूर्वक दिखाना चाहते हैं। वह गुंडा राज था जो अपने चित्र पेश किए हैं एक मां के प्रति, जो मां का सब लोग देवी का रूप है। सब लोग जानते हैं कि मां देवी होती है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, साक्षर हो, निरक्षर हो, सब लोग अपना मां को किस तरह से प्यार करती है, किस तरह से इज्जत करती है। और ठीक उल्टे उनका जो संस्कृति है वो अपना विचार पेश किए हैं। इसलिए हमारे पार्टी की ओर से महिला प्रकोष्ठ निश्चित रूप से 4 तारीख को 12 बजे दिन तक शांतिपूर्वक बंद के आयोजन में भाग लेने का काम करेगी। आए हुए सभी साथियों को धन्यवाद दें। मदन जी, अब मैं सादर निवेदन करता हूं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन चौधरी जी से कि इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, जदयू के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कुशवाहा जी, लोजपा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई राजू तिवारी जी, हम पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी एवं महिला प्रकोष्ठ के हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष स्मृति कुशवाहा जी, डॉक्टर भारती मेहता जी, देवी कुमारी जी एवं सभी मंच पर उपस्थित साथियों, आप मीडिया के साथियों का स्वागत और अभिनंदन है इस प्रेस वार्ता में। साथियों, सारी बातें आदरणीय अध्यक्षगण ने कही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो संस्कार उनमें है वो अपना परिचय दे रहे हैं। आप सबों ने देखा होगा 2005 के पहले का इस बिहार को मैं समझता हूं लोग भूले नहीं हैं, संभवतः उसकी याद ताजा कर रहे हैं। गाली देकर माँ होती है, सबके माँ का हम सम्मान करते हैं, उनके माँ का भी हम पहले दिन से सम्मान करते हैं, लेकिन उनका चरित्र देखिए कि वे माँ को अपमानित करने का काम किया उन्होंने, और वो भी जिसकी मृत्यु हो गई है, जो स्वर्गवासी माँ है, उनको भी अपमानित करने का काम किया है। हम अपने पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और आदरणीय कुशवाहा जी की तरफ से इसकी निंदा करते हैं। और जो एनडीए ने तय किया है कि हम लोग हड़ताल करेंगे सुबह 7 बजे से 12 बजे तक, हम लोग उसमें हम और हमारी महिला मोर्चा की सभी सदस्यगण भरपूर सहयोग करेंगे और इसका भी स्वागत करते हैं कि रेल वगैरह को नहीं रोका गया है। इसके लिए भी हम आप सभी को बताना चाहते हैं और धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति की का नेतृत्व कर रही जनता दल यूनाइटेड की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता जी से कि वे प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में आयोजित एनडीए प्रेस वार्ता में उपस्थित बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीधे मंच सम्मानित मेरे 5 घटक दल के, क्योंकि मंच का आदेश है, आदरणीय दिलीप जायसवाल सर, आदरणीय उमेश सर, आदरणीय मदन चौधरी सर, अनिल सर, राजू तिवारी सर और हमारी स्मृति कुमुद जी हैं, बेबी जी हैं और जितनी भी हमारी महिला पदाधिकारी गण हैं और तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथीगण जो लोकतंत्र के चौथे खंभे भी हैं आप लोग, और लोकतंत्र की समग्र व्याख्या में बिना इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के
लोकतंत्र की अवधारणा पूरी नहीं होती है। और आज मैं बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि मैं भी मिथिला से आती हूँ और हमारे ही मिथिला के दरभंगा से, जहाँ कहा जाता है कि वो मधुर वाणी के लिए जानी जाती है, वहां आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी के मंच से भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की माता जी के लिए अपमानजनक शब्द और गाली गलौज का प्रयोग किया गया। प्रधानमंत्री को आप वोट दें या न दें, प्रधानमंत्री के दल के आप व्यक्ति हो या न हो, एक प्रधानमंत्री या एक राष्ट्रपति उस देश का सिरमौर होता है। और अगर आप अपने देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का कार्य करते हैं तो ये तमाम संपूर्ण भारत, जितने भी भारत की मां है, बहन है, बेटी है, उनका अपमान है। और ये चाल और चरित्र को प्रदर्शित करता है विपक्ष के। और मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं न कहीं पिछले चुनावों में भारत की मां बहनों ने जो विपक्ष को जो दिखाया है आईना, और मुझे लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह बिहार में और भारत में, बिहार में जिस तरह आदरणीय नीतीश कुमार जी और केंद्र में जिस तरह नरेंद्र भाई मोदी जी को महिलाओं का, मां बहनों का आशीर्वाद मिला, और पुनः पिछले उपचुनाव में जो इनकी दुर्दशा हुई विपक्ष की, और पहले से जो इन्हें अब दिखने लगा है कि जिस तरह आदरणीय नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जितनी चीजें कर रहे हैं बेटियों के लिए, बहनों के लिए, जो सबसे बड़े दोनों वकील हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत के प्रधानमंत्री जी, तो कहीं न कहीं इनका वो आक्रोश था। मगर हम ये सोच नहीं सकते थे कि विपक्ष के नेतागण खुद से खड़े होकर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की स्वर्गवासी माता जी को गाली दिलवाने का काम करेंगे। और हम आह्वान करते हैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि तमाम आधी आबादी और इसके साथ ही हमारे तमाम जो पुरुष भाई बंधु भी यहाँ मौजूद हैं, और इनके माध्यम से संपूर्ण बिहार के लोगों का कि उस दिन 4 तारीख को सुबह 7 से लेके 12 बजे तक अपनी मां के सम्मान में, अपने बहन के सम्मान में, अपने बेटी के सम्मान में आप इस बंद का समर्थन करें। और लोकतंत्र के चौथे खंभे से भी मेरा आह्वान है कि हर घर में मां, बहन, बेटी और पत्नी होती है, तो आप भी हमारे इस बंद को पूरा सहयोग करें। इसी के साथ तमाम इस सभागार में उपस्थित जितने भी मंचस्थ नेतागण हैं और पत्रकार बंधुगण हैं, छायाकार बंधुगण हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद मेहता जी। अब मैं आग्रह करता हूँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा आदरणीय कुमारी शोभा सिन्हा जी से कि वे इस प्रेस को संबोधित करें। आज भारतीय जनता पार्टी के सभागार में उपस्थित हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश कुशवाहा जी, हमारे बड़े भाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी, वो हम पार्टी से हैं, बोलिए प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय राजू तिवारी जी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे गार्जियन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी, आईएलएस के प्रदेश अध्यक्ष, और इस कार्यक्रम में हमारी बड़ी बहन भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष देवी कुमारी जी, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती मेहता जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी बहन शीला सिन्हा जी और भारती पासवान जी, स्मृति जी। मैं यही कहना चाहूंगी इस प्रेस वार्ता में कि जिस तरह से हमारे आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माता जी के गाली देने के जो विरोधियों ने काम किया है, 27 अगस्त के दरभंगा जिला के मंच से
मैं इसको घोर निंदा करती हूँ और विरोध करती हूँ। मैं अपने एनडीए तमाम नेताओं से मैं यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की महिलाएं प्रदेश से लेकर के बूथ स्तर तक हर जगह इस बंदी में समर्थन करेगी। और हम लोग जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री आज अपने दुख को व्यक्त किए हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री का दुख नहीं है, हम सब महिलाओं का दुख है, सब भाइयों का दुख है। इसलिए आने वाला 2025 में जो चुनाव में हम लोग यूनियन का बदला लेंगे। हमारी महिलाएं चुप बैठने वाली नहीं है। अगर हमारी महिला घर को स्वर्ग बनाती है तो नौकरी बनाना चाहती है। इसके धीरे समझिए कि वो अपना पैर में तुम्हारी मार्च पे जा रहा है। इसका समय है हम एनडीए की तरफ से बदला लेंगे और हम महिलाएं पूरी तैनाती के साथ में हम 4 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक हम लोग पूरा मजबूती के साथ बंद करेंगे और उनका करारा जवाब देने का काम करेंगे। मैं ज्यादा पिछले नहीं देंगे। बहुत ही घृणा शब्द का जिन्होंने इस्तेमाल किया ना, मैं उसका विरोध करते हुए निंदा करते हुए और 4 तारीख को हम लोग बंद कराने में इस माह के लिए, इस भवन के लिए हम लोग अधिक से अधिक संख्या में लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास की महिलाएं वहाँ तैनात रहेंगे। हमारे सुप्रीमो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जिस तरह से रामबाई महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने समर्थन करते हैं, मैं उनके ही आदर के साथ और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री के माता जी के जिस तरह से गाली दिए हैं, ये बर्दाश्त करने से नहीं है और हम लोग इसको करारा जवाब देने के लिए हम पूरा बिहार में नहीं, पूरा हिंदुस्तान के बने हम लोग तैनाती से खड़ा है और 4 तारीख को हम लोग इसका जवाब देंगे और आने वाले चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी। अब मैं आग्रह करता हूँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा महिला मोर्चा की एक मोहर पुष्पा जी से कि वह इस प्रेस को संबोधित करें। भाजपा प्रदेश कार्यालय भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सिंह जी और यहाँ महिला मोर्चा की हमारे साथी जदयू की महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भारती मेहता जी, बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष बेबी कुमारी जी और लोजपा आर की प्रदेश अध्यक्ष शोभा सिन्हा जी और यहाँ उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के हमारे साथीगण। आज हम सभी यहाँ पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को जो दरभंगा में खुले मन से गाली दी गई और अभद्र टिप्पणी की गई, उसको लेके हमने ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है और ये बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी घटक दल के साथी हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जब भी महिलाओं में अगर बात आती है तो सबसे अधिक इमोशनल रिश्ता जो होता है वो माँ से होता है और उस पे चोट करना विपक्ष को बहुत ही महंगा पड़ेगा। विपक्ष ये समझ जाए और क्योंकि इनका कैरेक्टर ही ऐसा रहा है, शुरू से ही ये हमेशा ऐसी चीजों में लिप्त रहे हैं, हमेशा ही उदंडता और बिहार को किस तरीके से पीछे ले जाना है, बिहार को किस तरीके से बर्बाद करना है, ये इनके कैरेक्टर में निहित रहा है। और इस बार भी जो उन्होंने किया, जो मातृशक्ति के लिए, जो आधी आबादी है, जो रिप्रेजेंट करती है, जिनके विकास के बिना, जिसके विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है, वैसे में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ को गाली देना और अपशब्द कहना बहुत ही निंदनीय है और सबसे इमोशनल रिश्ता माँ से होता है। और जितनी भी माँ बहने हैं, जिस दिन से ये वाकया हुआ है, हर जगह से इतने फोन कॉल आ रहे हैं, महिलाओं में इतना आक्रोश है, महिलाएं खुद बता रही हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो माँ का सम्मान नहीं किया वो कभी किसी का सम्मान नहीं कर सकता है। किसी भी तरीके से कोई भावना आपके अंदर सम्मान की आ ही नहीं सकती है महिलाओं के प्रति। और तमाम तरह की योजनाओं की बात करते हैं, महिलाएं इस सब में कहीं से भी फंसने वाली नहीं है, किसी भी तरीके के उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। और जो भी हमारा पिछला रिकॉर्ड रहा है
2005 से पहले की महिलाओं की स्थिति और अब की महिलाओं की स्थिति, तो महिलाएं भी ये भली भांति समझती हैं कि कौन सी सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, कौन सी सरकार ने महिलाओं के लिए निरंतर काम किया और महिलाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं। और आप सभी साथी देखते होंगे कि महिलाएं आज कहां पहुंच चुकी हैं। और आज के समय में ऐसी अभद्र घटना जो कि हुई है दरभंगा के स्टेज से, उसके लिए हम सभी महिला मोर्चा के सभी साथियों ने ये निश्चय लिया, प्रण किया है कि 4 तारीख को जो 7 बजे से लेके 12 बजे तक का बंदी का जो समय है, उसमें हम पूरी शक्ति के साथ मौजूद रहेंगे। और ये जो बंदी है उसको हम लोग महिलाओं के लिए, जो महिलाओं ने जो बंदी का ये रखा है, उसको हम सफल बनाएंगे। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भी महिला संगठन के सभी साथी जो है उसमें वहां उपस्थित रहेंगे और इस बंदी को हम लोग सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।